यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूं आप सबके सामने लेकर यूट्यूब मॉक ड्रिल। और आज की यूट्यूब मॉक ड्रिल में हम देखेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग। मैम आप उधर चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। एंटोनिम बताना है आपको डेंसिटी का। पहला क्वेश्चन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुमारी वंदना जी, राजेश कुमार जी, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, उसका जवाब देना है आपको। डेंसिटी का एंटोनिम बताना है आपको। डेंसिटी का मतलब जो चीज बहुत सघन हो। डेंसिटी का मतलब हो गया जो चीज बहुत सघन है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? रेयरिटी होगा, इंटेलिजेंस होगा, क्लैरिटी होगा, ब्राइटनेस होगा। ओके, जैसा कि जवाब आया है, काजल जी का जवाब आया है और रामू वर्मा का जवाब आया है। ओके, तो जिन लोगों का यहां पर जवाब ए आ रहा है केवल वही सही कंसीडर किए जाएंगे। उसका सिंपल कारण है, देखिए डेंसिटी का मतलब कोई चीज बहुत डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है, ये डेंसिटी हो गया। ओके, और रेयरिटी का मतलब कोई चीज बहुत रेयर है, कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा रेयर है। तो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब बहुत सघन है कोई चीज, रेयरिटी का मतलब आसानी से मिल ही नहीं रही है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें जो लोग ए जवाब दे रहे हैं केवल वही सही कंसीडर किए जाएंगे। सुरभि जी, रिकंसीडर योर क्वेश्चन, योर आंसर। ओके, योर रिस्पॉन्स। द नंबर ऑफ पीपुल आर थिंग्स इन अ प्लेस व्हेन कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द प्लेस। अगर स्थान जो है उसके साइज से कंपेयर करें तो कितने ज्यादा लोग उस जगह पे हैं, वो डेंसिटी निर्धारित करता है। द एरिया हैज ए हाई लो पॉपुलेशन डेंसिटी, वी वर अनेबल टू मूव बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्राउड। ओके, बहुत सघनता होती है उसे डेंसिटी बोलते हैं। और रेयरिटी आप जानते हैं, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग रेयर, बहुत कम मात्रा में लोग होंगे। इनफ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, इनफ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस को भी रेयरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जवाब देना है। एडहेरेंट, एडहियरेंट का मतलब क्या होगा? एडहियरेंट का आपको एंटोनिम बताना है। पहले आप मतलब अपने मन में निकालेंगे, उसके बाद उसका एंटोनिम हमें आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एडहियरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्ड कीजिए प्रीति कुशवाहा जी, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। दरअसल मैम इस कैमरे का कोई भरोसा नहीं रहता, समझ रही हैं? पीटीजेड कैमरा इज लाइक सीसीटीवी कैमरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, एडहियरेंट का मतलब होता है कि दोस्तों एडहियरेंट मतलब जो किसी का पक्का सपोर्टर हो, किसी पार्टी का पक्का मतलब बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो, एडहियरेंट। अगर किसी के प्रति एडहियर आप करते हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा स्वामी भक्त हैं उस पार्टी के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपोनेंट हो जाएगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा मतलब उसके दुश्मन है, उसके विरोधी है। एडहियर कर रहे हैं मतलब उसके बहुत बड़े स्वामी भक्त हैं आप, उसके प्रति अपनी बहुत आस्था रखते हैं, किसी पार्टी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्था के प्रति अगर आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, उसके पक्के सपोर्टर, तो वो हो गया एडहियरेंट। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपोनेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है ना? Adherent, a person who supports a particular set of ideas, किसी जो सेट ऑफ आइडिया को जो व्यक्ति सपोर्ट करता है उसे adherent बोलते हैं। The movement has many enthusiastic adherents, उस आंदोलन के बहुत से सपोर्टर थे। We should not show animosity to adherents of their faiths, other faiths, जो दूसरे फेथ को मानने वाले लोग हैं उनके प्रति हमें एनिमोसिटी नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह यूज होता है। adherent to something भी होता है। ओके,
जैसे आप देखिए, prescriptive grammarians are seen as blind adherents to outdated norms of formal uses. adherent मतलब समर्थक, आप इतना जानिए शॉर्ट में। सिनोनिम हो जाएगा सपोर्टर। एडियरेंट का सिनोनिम क्या होगा? सपोर्टर। चाहे आप एडियरेंट का सीधे एक शब्द में सपोर्टर याद रखिए, सपोर्टर। अपोनेंट आप जानते ही हैं, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अपोनेंट का सिनोनिम एडवर्सरी भी होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, गलिबल। बहुत सारी तारीफ मिल रही है इस वोकैब सीरीज के लिए, थैंक यू वेरी मच। इतना ज़्यादा व्हाट्सएप पे तारीफ लिखने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में हमसे ऐप में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पर तो आप जुड़े ही हैं, इतनी बड़ी संख्या में ऐप में भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच। इतना ज़्यादा विश्वास जताने के लिए इतने कम समय में मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से, और बिल्कुल यकीन मानिए अंतिम दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये मैंने अगर कहा है, इसको आप ये ग्रांटेड मत लीजिएगा कि सर ने 90% क्वेश्चन हमारी ही मॉक ड्रिल से लिख दिया तो ये कैसे बड़े हाइपरबलिस्टिक। कुछ हाइपरबलिस्टिक नहीं है, रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। गलिबल, थर्ड का जवाब देना है गलिबल। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो इनक्रेडुलस हो जाएगा। गलिबल क्या होता है? गलिबल, तो यहां पर जिन लोगों ने ए जवाब दिया, गलिबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनक्रेडुलस। आइए देख लेते हैं। गलिबल हो जाएगा टू विलिंग टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल टेल यू एंड देयरफॉर इजीली ट्रिक्ड। गलिबल क्रेडुलस व्यक्ति को कहते हैं जो आसानी से विश्वास कर लेता है किसी पर, वो गलिबल है। ओके, गलिबल कौन है? जो आसानी से किसी की बातों में आ जाता है, किसी की बातों में यकीन कर लेता है। द एडवर्टीजमेंट इज एम्ड एट गलिबल यंग वीमेन वरीड अबाउट देयर वेट। जो ये प्रचार है वो उन यंग महिलाओं को केंद्र में रख के ये एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है जो अपने वेट गेन को लेके, वेट को लॉस करने को लेके बड़ी चिंतित हैं। ओके, और गलिबल का सिनोनिम नाइव हो जाएगा। क्या होगा? इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? जैसा कि प्रोनाउंसिएशन की महिमा हमने आपको बताई थी, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आपको वो वर्ड भूलता नहीं। वैसे तो प्रोनाउंसिएशन सेपरेटली नहीं पूछा जाता, तो ये क्या हो जाएगा? नाइव। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, हिंदी में लिख दिया नाइव। ओके, गलिबल का सिनोनिम नाइव। और एंटोनिम क्या हो जाएगा गलिबल का? जैसा कि आपको यहां पर हमने जाहिर किया है, इनक्रेडुलस, जो आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करता। अगर यहां पे फैस्टिडियस होता तब भी, जिसको मनाना बड़ा कठिन हो, फैस्टिडियस। फैस्टिडियस का एक मतलब होता है जिसको मनाना कठिन हो। इनक्रेडुलस, नॉट विलिंग और एबल टू बिलीव समथिंग। ये आसानी से इनक्रेडुलस व्यक्ति होगा, वो जल्दी से किसी चीज पर यकीन नहीं करेगा, लैक ऑफ एबिलिटी टू बिलीव समथिंग। लेकिन और इसी तरह इनक्रेडुलस की तरह फैस्टिडियस भी होता है, आप ध्यान में रखें। जो फैस्टिडियस होगा उसे भी मना पाना बड़ा आसान होता है, आसानी से नहीं मानेगा। ये कोई चीज खरीदने जाएगा तो आसानी से इसे पसंद नहीं आएगी। जो चीज कोई व्यक्ति खरीदने जाए आसानी से पसंद ना आए तो वो भी फैस्टिडियस है। आसानी से मना पाना जिसे कठिन हो वो भी फैस्टिडियस है, इनक्रेडुलस है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिकल, फिकल का एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है दोस्तों आपको। 4, व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ फिकल? फिकल जो है, फिकल माइंडेड जो व्यक्ति होता है, आप जानते हैं ना, वो बहुत दृढ़ नहीं होता, वो बहुत दृढ़ निश्चयी नहीं होता, बहुत डिटरमाइंड नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इसका? फिकल का अगर एंटोनिम बात करें तो यहां स्टेट फास्ट हो जाएगा। स्टेट फास्ट, दृढ़। फिकल मतलब कभी यहां मन किया, कभी वहां मन किया, कभी यहां मन किया, कभी यहां पर चले गए, इसे देखा तो ये पसंद आ गया, उसे देखा तो वो पसंद आ गया। रोमियो टाइप, सी हो जाएगा। फिकल, चेंजिंग ऑफन एंड सडनली, बार बार मन बदल रहा है। हाँ, पीतल पास सरिस मन डोला। हाँ, तो इनका मन बहुत जल्दी, जो फिकल माइंडेड होते हैं उनका मन बहुत जल्दी डोलता। दुकान पे जाएंगे, नहीं ये खरीद लें, नहीं फिर ये खरीद लें, अरे ये परचेज कर लें। स्टेट फास्ट क्या होगा?
स्टेट फास्ट होता है नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड आर एम, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेगा, फर्म रहेगा। देखिए सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्म हो जाएगा। स्टेट फास्ट का सिनोनिम डिटरमाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, जेनिथ। आप मुझसे ऐप के लिए व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है, अगर आप हमारे ऐप में रजिस्टर होना चाहते हैं तो 9451574564 पर कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। ओके, और आप ऐप पर सीधे द वॉरियर्स ऐप पर जा सकते हैं, गूगल पे से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साईं का आइकन लगा हुआ है, द वॉरियर्स ऐप जो है वो दिख जाएगा आपको, या आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, तुरंत ऑटोमेटिकली आप तक लिंक पहुंच जाएगा। जेनिथ का बताइए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर क्या हो जाएगा, जेनिथ का, जेनिथ मतलब जो होता है किसी चीज का सर्वोच्च पॉइंट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेनिथ। सी हो जाएगा, नैरिथ, बिल्कुल रसातल। आइए देख लेते हैं जेनिथ, द हाईएस्ट पॉइंट दैट द सन और मून रीचेस इन द स्काई डायरेक्टली अबव यू। ओके, हाईएस्ट पॉइंट को द सन रोज टुवर्ड्स इट्स जेनिथ, बिल्कुल हाईएस्ट, द बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट ऑफ टाइम। इन द 1816 टॉलस्टॉय वाज एट द जेनिथ ऑफ हिज अचीवमेंट। कोई अपनी अचीवमेंट के जेनिथ पे है, इसका मतलब वो टॉप पे है। हिज करियर रीच्ड इट्स जेनिथ इन द 1960s। नेदर the worst moment, the moment of least hope and least achievement, जब आप लीस्ट होप और लीस्ट अचीवमेंट की जब आपको मोमेंट होता है, बिल्कुल आप फर्श पर होते हैं, मतलब अर्श पर मतलब जेनिथ, फर्श पर मतलब नादिर। द डिफीट वॉज नादिर ऑफ हर करियर, जो उसकी हार हुई उससे वो बिल्कुल फर्श पर पहुंच गई, मतलब अर्श से फर्श पर, अर्श जेनिथ, फर्श नादिर। इडियम एंड फ्रेजेस को देखते हैं दोस्तों। माई चेकअप रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आई हैव टू डैश ऑल माई बैड हैबिट्स एट वंस। माई चेकअप रिजल्ट्स इंडिकेट, जो मैंने चेकिंग करवाई उसका रिजल्ट बताता है कि आई हैव टू ऑल माई बैड हैबिट्स एट वंस। कीप ऑन, लेट डाउन, गिव अप, पुट अक्रॉस, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। आसान है, बिल्कुल अनडाउटेडली यहां सी हो जाएगा। गिव अप मतलब त्यागना, जो हमने जो चेकअप कराया है, जो हमने अपनी प्रोफाइल कराई है, उससे ये निकल के आया है कि हमारी पूरी जो बैड हैबिट्स है उसे हमें गिव अप करनी पड़ेंगी। गिव अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना, टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग। दे गिव अप विदाउट अ फाइट, शी डजंट गिव अप इजीली। ओके, आई क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। The fact that the inflation rate has dash in recent months indicates that the government is not following a reliable economic policy. इस तथ्य से पता चलता है, जो इस इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई है, इससे पता चलता है कि सरकार के पास कोई रिलायबल विश्वसनीय आर्थिक नीति नहीं है। The fact that the inflation rate has put forward, come down with, given off, gone up, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। आसान है, फ्रेजेस पूछे ही पूछे जाएंगे, आप पसंद करें फ्रेजेस को, ना पसंद करें, आपके क्वेश्चन आने हैं, और जिनके गलत होंगे उनका सिलेक्शन नहीं होना है। मैं क्लियर बता दूं, जो वोकैब को सोच के कि नहीं सिर्फ लिटरेचर के दम पे अगर कोई ये हिम्मत बांधता है कि वो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर लेगा, यूपी टीजीटी पीजीटी, तो वो फिर शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके बैठा हुआ है। शुरू से मैंने जोर दिया है, बिना ग्रामर के, बिना वोकैब के आप भूल जाइए टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करने को। ओके, यहां पर जो लोग डी जवाब दे रहे हैं 7 का, केवल वही सही कंसीडर किए जाएंगे। गॉन अप, इन्फ्लेशन रेट हैज गॉन अप, सिंपल है, डी जवाब होगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, इसका मतलब टू बिकम हायर इन प्राइस, लेवल, अमाउंट एक्सेट्रा, मूल्य, स्तर, मात्रा आदि का बढ़ जाना, ऊपर की ओर जाना। द बर्थ रेट हैज गॉन अप बाई 10%, ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। There has been bad blood between the two communities even before shouting.
दो समुदायों के बीच में बैड ब्लड रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय बैड ब्लड? इम्प्योर ब्लड, इल फीलिंग, ब्लडिफाइड स्क्वेरल्स। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, there has been bad blood between the two communities even before shouting। तो जो लोग यहां पर 8 का बी जवाब दे रहे हैं, इल फीलिंग, वो बिल्कुल सही है, कंफ्यूज ना हो। बैड ब्लड मींस आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं महसूस करते थे। इल फीलिंग पहले से ही थी। ओके, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति मन में कटुता पहले से ही थी, इल फीलिंग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में वही लोग केवल सही माने जाएंगे जो बी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत केयरफुली पढ़िए, गूगल करिए वर्ड्स को, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैड ब्लड्स मतलब क्वेरल्स नहीं होगा दिए गए ऑप्शंस में। यहां पर इस बात पर टोटल निर्भर करता है कि आपके विकल्प में क्या क्या है। आप लोग बार बार ध्यान दीजिए, अगर आपको विकल्प के हिसाब से आंसर चुनने होते हैं, कोई भी उत्तर आपका गलत या सही नहीं होगा। अगर विकल्प जैसा है, यहां पर दिए गए विकल्पों में सबसे अप्रोप्रिएट इल फीलिंग होगा। यह ध्यान में रखिए आप लोग। आई होप आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर लेट कर रहे हैं आप। मोहन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। इफ somebody keeps himself to himself, what does it mean? Is too busy, it's selfish, is unsociable, मतलब ग्रेगेरियस नहीं है, does not take sides। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक एक वर्ड को एन सिंह जी गूगल कीजिए, देखिए रोज। अगर आप वोकैब में कमजोर है, इट मींस जिस मात्रा में, जिस रेशियो में अगर आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट होगा, उस रेशियो में ही आपकी वोकैब तैयार होगी। ये बिल्कुल बनी बनाई बात है, ये जान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9, कीप्स हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर कीप हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ का मतलब होगा इज अनसोशिएबल। यहां पर जो लोग सी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे, ग्रेगेरियस नहीं है। ओके, इज अनसोशिएबल, सी इज द राइट आंसर। दोज हु आर रिस्पॉन्डिंग सी ओनली वही करेक्ट समझे जाएंगे। बहुत आसान किताबों से, बेसिक बुक जो मैं आपको बताता हूं वहां से मैंने, मेरी तो आदत भी नहीं कि किताबें छुपाऊं दूसरे टीचर्स की तरह और अपनी आत्म प्रशंसा में लंबे लंबे शब्द बोलूं। हम तो किताबें पहले बता देते हैं, प्रैक्टिस बाद में करवाते हैं। आपको किताबें बताई जा चुकी हैं, बेसिक किताबों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो किताबें पहले आपको बताई जा चुकी हैं। आप हैं कि थियरी पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, हमें अब्राहम में लगे रहते हैं, तो हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 10, माई फादर strained every nerve to enable me to get settled in life। My father strained every nerve। What does it mean by strained every nerve? क्वेश्चन नंबर 10। और साथ साथ ये भी आप लोग याद रखिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि कितनी मेरिट जाएगी, वो 2-3 सेंटर पर जबरदस्त नकल होने की वजह से वो प्रिडिक्शन फेल हुई थी। प्रिडिक्शन मेरी सही थी। अगर ईमानदारी से सिलेक्शन होता लास्ट टाइम 2021 वाला, तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था मेरिट वही जाती। क्वेश्चन नंबर 10, इसलिए किसी को लूज हार्ट करने की जरूरत नहीं है। मन लगा के पढ़िए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए कि सरकार ईमानदारी से परीक्षा करवाए, आप सबका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहां पर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। इफ समबडी स्ट्रेन्स एवरी नर्व, इट मींस ही और शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहां पर जो लोग ये जवाब दे रहे हैं केवल वही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ही टॉक्ड सो फास्ट दैट आई कुड नॉट अ वर्ड। वो इतना तेजी से बोला कि मैं अ वर्ड, पुट ऑफ, पुट इन, पुट अप, पुट बाय। बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई वुड से। 90% क्वेश्चन हमारी ही मॉकड्रिल से आएंगे, ये कहने के लिए बहुत दमखम चाहिए। हाँ, लेकिन मॉक ड्रिल से आपको क्लियर कर दूं, मॉक ड्रिल, यूट्यूब मॉक ड्रिल और पेड मॉक ड्रिल दोनों की मैं बात करता हूं।
ऐसे ही नहीं कि यूट्यूब पर बोल दिए बाद में नहीं आया तो फिर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो लोग यहां पर बी जवाब दे रहे हैं केवल वही सही होंगे। पुट इन, मेहनत नहीं करते आप लोग फ्रेजेज में। पुट इन, देखिए अर्थ समझिए। वो इतना तेजी से इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था कि मैं उसके बीच में एक भी शब्द नहीं बोल पाया। जैसे होता नहीं, कोई लगातार बोला जा रहा है, अरे सुनिए, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो बोले जा रहा है बोले जा रहा है। पुट इन मतलब उसके बोलने के बीच में इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था कि बीच में मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। पुट इन, ही टॉक्ड सो फास्ट दैट आई कुड नॉट पुट इन अ वर्ड। पुट इन मतलब इंसर्ट, टू इंटरप्ट अनदर स्पीकर इन ऑर्डर टू से समथिंग। इंटरप्ट करना, कितना जल्दी से, इतनी जल्दी जल्दी वो बोल गया कि मैं उसे इंटरप्ट नहीं कर पाया, एक भी वर्ड इंसर्ट नहीं कर पाया। When a man winnows grains, he lets the chaff। अगर कोई ग्रेन को विनो कर रहा है, विनो मतलब गांव के जो लोग हैं वो शब्द को समझेंगे। हवा के जरिए जब हवा चलती है या पंखा चला के जब उसको जो क्रिया की जाती है कि धान अलग हो जाता है या गेहूं अलग हो जाता है, बाकी खरपतवार बाहर हो जाते हैं, उसे विनो करना होता है। ही लेट्स द चैफ ब्लो आउट या ब्लो अप या ब्लो अवे या ब्लो इन। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहां चंद्रलता राय जी का जवाब सही आया है। ओके, और लोगों ने, कल्पना शर्मा जी का भी जवाब सही आया है, वेरी गुड। ओके, प्रियंका जी का जवाब सही आया है, और व्योमी दीक्षित का, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में सी जवाब हो जाएगा, ब्लो अवे। जब एक व्यक्ति ग्रेन को, किसी भी दाने को, किसी चावल का दाना हो, चावल हो गया या गेहूं हो गया, उसको विनो करता है, उसको ओसाता है। ओसाना जानते हैं, जब किसी चीज को हवा के जरिए अलग किया जाता है, तो ही लेट्स द चाप, जो भूसा होता है या जो खरपतवार होता है उसे ब्लो अवे करता है, उसको उड़ा देता है हवा के जरिए और अनाज साफ हो जाता है। ब्लो अवे यहां होगा। ब्लो अवे, टू डिसिपेट और रिमूव एज इफ विद करंट ऑफ एयर। हवा के करंट के सहारे, मतलब हवा की जो तेज हवा चल रही है उसके सहारे रिमूव करना जो खरपतवार है। टू किल बाय गन फायर, शूट डेड भी इसका एक मतलब होता है ब्लो अवे का, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टू इंप्रेस वेरी स्ट्रांगली एंड यूजुअली फेवरेबली। ओके, टू डिफीट साउंडली, टू डिफीट साउंडली ब्लू देयर राइवल्स अवे इन द फर्स्ट गेम। मतलब ब्लो अवे का कई अर्थ होता है, लेकिन यहां पर जो अर्थ है वो दाने को अलग करना खरपतवार से, वो मतलब है हवा के जरिए ओसाने की क्रिया को करके। अब मुझे नहीं मालूम आपके एरिया में क्या बोला जाता है उसे। देयर इज नो नीड टू रेक अप एन ओल्ड क्वेरल। रेक अप का मतलब क्या होगा बताइए? रेक अप, कोई आवश्यकता नहीं है पुराने झगड़े को रेकअप करने की, एंड करने की, फॉरगेट, बेस्ट, रिवाइव, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल, यहां पर कल्पना शर्मा जी का जवाब रिवाइव आया है और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। रिवाइव ही सही आंसर होगा। रेकअप मींस रिवाइव। ओके, तो मतलब पुराने झगड़े को फिर से पुनर्जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिवाइव, रेकअप, रिवाइव। रेकअप, टू मेंशन समथिंग अनप्लेजेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट अदर पीपल वुड लाइक टू फॉरगेट। ओके, उस चीज को मेंशन करने की फिर से जरूरत नहीं है जो पास्ट में बुरा हुआ है। ओके, रेकिंग अप द पास्ट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स। पुरानी यादों को, जो कड़वी यादें, उनको याद करने का मतलब है चीजें और खराब होंगी वर्तमान की। There is no love lost between two neighbors. No love lost. What does it mean by no love lost? Very important, very crucial idiom. Respond immediately. Question number 14. When it comes to question number 14, 14 का यहाँ पे जवाब शिवी मौर्य ने सी दिया है। ओके,
यहां पर बिल्कुल इंटेंस डिसलाइक होती है। जब नो लव लॉस्ट मतलब एक दूसरे की बिल्कुल नहीं पड़ती। नो लव लॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ मत निकालिएगा। नो लव लास्ट अगर है किसी के बीच तो उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा अभोरेंस है एक दूसरे में, बहुत ज्यादा डिसलाइक है एक दूसरे से। तो सी इज द राइट ऑप्शन। He dashed off 3 liters in 10 minutes. Dashed off. What do you mean by dashed off? Question number 15. Dashed off. Question number 15. Respond immediately. ये बिल्कुल लिटमस टेस्ट है आपका, यहीं से डिसाइड होगा। ये सारे फ्रेजेस को आप जरूर याद रखिएगा, इन फ्रेजेस में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा, इन वोकैब्स में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगी। और चूंकि हम इस बात को पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि उन शब्दों को रखें, उन वर्ड्स को रखें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में केवल जिनका जवाब ए है वही सही होंगे। डैश्ड ऑफ मतलब रोट, मतलब राइट। डैश ऑफ मतलब राइट, लिखने से मतलब है 3 letters in 10 minutes। 10 मिनट में वो 3 पत्र लिख लिया उसने। ओके, तो रोट यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ए इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों ने ए रिस्पॉन्ड किया है केवल वही से। डैश ऑफ टू राइट और ड्रॉ समथिंग वेरी क्विकली। आई डैश्ड ऑफ अ नोट टू माई ब्रदर। कम टू सिनोनिम्स, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट का सिनोनिम बताइए दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति कार्प्यूलेंट है तो वो कैसा है? सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं, ध्यान में रखिएगा। कार्प्यूलेंट का मतलब क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति कार्प्यूलेंट है तो व्हाट डज इट मीन बाय कार्प्यूलेंट? तो यहां जो लोग जवाब डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। कार्प्यूलेंट का ओबिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो जो व्यक्ति कॉर्प्यूलेंट है वो ओबिस है, वो मोटा है, तो यहां पर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिनोनिम चूंकि पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो यहां पर अनडाउटेडली डी जवाब होगा। जिन लोगों के डी जवाब कार्प्यूलेंट ऑफ अ पर्सन फैट। ओके, जो व्यक्ति मोटा है, कार्प्यूलेंट मींस फैट मतलब ओबिस। पीपल से कार्प्यूलेंट टू अवॉइड सेइंग फैट, मतलब एक थोड़ा सा यूफेमिज्म हो गया। फैट व्यक्ति को फैट ना बोल के, मोटे को मोटा ना बोल के तगड़ा बोल दिए या बोल दिए आप हेल्दी हैं, वैसे ही फैट ना बोल के कार्प्यूलेंट बोल दिया। कार्प्यूलेंट जेंटलमैन। सिनोनिम हो जाएगा रोटंड, ओबिस। रोटंड भी ध्यान रखिएगा, बहुत गोल मटोल व्यक्ति को रोटंड बोलते हैं। इम्बेजल, इम्बेजल का अर्थ बताइए, सिनोनिम बताइए, आपकी स्क्रीन पर है इम्बेजल। मिसअप्रोप्रिएट, बैलेंस, रेम्यूनरेट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसका क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 में दीपू अक्षय का जवाब ए आ चुका है और बिल्कुल ए यहां पर इसके अलावा काजल जी का भी ये जवाब आया है और बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। मिस अप्रोप्रिएट, इम्बिजल मतलब मिस अप्रोप्रिएट, मिस अप्रोप्रिएट। ओके, आइए इसको देख लेते हैं। इम्बिजल, समथिंग टू स्टील मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर। उस पैसे को चुरा लेना जो आपके एम्प्लॉयर की है, आपकी नहीं है, तब आपने एम्बेजल किया। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर जिसने आपको रोजगार दिया है उसकी, जो अपने मालिक की आपने जो मनी चुरा ली, तो आपने क्या किया? एम्बेजल किया। मिस अप्रोप्रिएट, मिस अप्रोप्रिएट समथिंग टू टेक समबडी एल्सेज मनी और प्रॉपर्टी फॉर योरसेल्फ। किसी और का धन, किसी और का वैभव, किसी और की प्रॉपर्टी खुद ले लेना मिस अप्रोप्रिएट करना होता है। ओके, सिनोनिम इम्बिजल हो जाएगा इसका, जैसा कि पहले बताया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ही इज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग मनी फ्रॉम द कंपनीज पेंशन फंड। तो मिस अप्रोप्रिएटिंग, ये मिस अप्रोप्रिएट वर्ड बहुत आता है न्यूज़पेपर्स में, बहुत ज्यादा संभावना है पूछे जाने की। रिबैल्ड्री, नेक्स्ट वर्ड है रिबैल्ड्री। यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। रिबैल्ड्री। क्वेश्चन नंबर 18।
Respond immediately. Ribaldry. What do you mean by ribaldry? Tell me the synonym of ribaldry. पर्यायवाची बताना है आपको रिबैल्ड्री का। ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। रिस्पॉन्स टाइम बस इतने में जवाब दे देना चाहिए आपको, ज्यादा समय ले रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सी जवाब आया है काजल वंश का। और जिन लोगों का सी जवाब यहाँ आ रहा है केवल वही सही कंसीडर किए जाएंगे। इंडिसेंसी हो जाएगा। रिबैल्ड्री का मतलब इंडिसेंसी। इंडिसेंसी का मतलब अश्लीलता से है, निर्लज्जता से है। इंडिसेंसी, कोई अगर इंडिसेंट है। रिबैल्ड्री, लैंग्वेज और बिहेवियर दैट रिफर्स टू सेक्स इन अ रूड बट ह्यूमरस वे। वो भाषा का जब हम प्रयोग करें जिसका सेक्सुअल मीनिंग हो और जिसका रूड मीनिंग हो लेकिन ह्यूमरस वे में, तो वो रिबैल्ड्री होती है। ओके, रिबैल्ड जोक्स होते हैं, बहुत सारे लोग सेक्सुअल जोक्स करते हैं। इंडिसेंसी, बिहेवियर दैट इज थॉट टू बी मॉरली और सेक्सुअली ऑफेंसिव। ही वाज अपैल्ड बाय द इंडिसेंसी ऑफ देयर सॉन्ग्स। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, डबल मीनिंग के सॉन्ग होते हैं, बाकी चीजें तो वो इंडिसेंट कहलाएंगे। या बहुत सारे जोक्स हैं वो रिबैल्ड जोक कहलाएंगे, जो गंदे होते हैं लेकिन हास्यास्पद होते हैं। एन एक्ट ऑफ ग्रॉस इंडिसेंसी। ओके, ये है गैरुलिटी। गैरुलिटी का बताइए सिनोनिम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें। इंडिसेंसी से ही रिलेटेड एक वर्ड और आता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिसेंसी से। BAWDY, बॉडी। ध्यान में रखिएगा, ये भी एक वर्ड है। बहुत सारे वर्ड हैं, लेचरस है, बॉडी है, सेंसुअल है, सेंसुअस नहीं सेंसुअल। एक वर्ड और होता है सेंसुअल, नॉट सेंसुअस, सेंसुअल। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहां जिन लोगों का सी जवाब आ रहा है सही है। गैरुलिटी मतलब जो बहुत ज्यादा बात करे। लक्वेशियसनेस, लोकेशियसनेस, बहुत ज्यादा बातूनी। गैरुलिटी, एक्सेसिव टॉकेटिवनेस। लोकेशियसनेस, जो बहुत ज्यादा बात करने की आदत होती है उसे गैरुलिटी बोलेंगे। आगे बताइए। वोरेशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, लेकिन जिसे मैंने अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है, बी केयरफुल अबाउट दैट। वोरेशियस क्या होगा यहां पे, सिनोनिम बताना है वोरेशियस का। रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। वोरेशियस, अगर 20 की बात करें तो यहां ग्लटनस हो जाएगा। वोरेशियस मतलब जो बहुत ज्यादा खाने पर बिल्कुल एक भुक्खड़, जैसे एक हम बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए यहां पर, एक जैसे होता है ना भुक्खड़, बिल्कुल मिल गया तो भूख से ज्यादा 4 गुना ज्यादा खा गए। पहली चीज तो 3 दिन खाना ही नहीं मिला, जब मिला तो बिल्कुल इतना खा गए। जैसे वोरेशियस थोड़ा सा यूज होता है जैसे पिग्स के बारे में, जो सुअर हैं, जो पिग्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी वोरेशियस एनिमल। वोरेशियस एनिमल जनरली वो होते हैं दोस्तों जिनको खाना इजीली नहीं मिलता, जब मिलता है तो वो बिल्कुल इकट्ठा खा लेंगे 2-3 दिन के बराबर का। तो वोरेशियस, पिग्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी वोरेशियस एनिमल। तो वोरेशियस मतलब बहुत बड़ा भुक्खड़। या ग्लटनस उसका दिए गए विकल्पों में सिनोनिम हो जाएगा। पेटू, पेटू ठीक है, ग्लटनस पेटू, लेकिन वोरेशियस जो है बिल्कुल भुक्खड़ होगा। वोरेशियस, ओके। या वोरेशियस, ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, मतलब उसको दीजिए का एक मतलब खाता चला जाएगा। ग्रीडी मतलब ग्रीडी से ज्यादा, सिनोनिम देखिए ग्रीडी दिया हुआ है। अगर मैं अब बात करूं जो कि बिल्कुल आइडियल डिक्शनरीज है जहां से मैंने लिया है, ग्रीडी बहुत लालची है, वो खाएगा और खाता चला, पेट फट जाए लेकिन खाता चला जाएगा। अ वोरेशियस ईटर, टू हैव अ वोरेशियस एपिटाइट, किसी को जिसको बहुत भूख लगे। और देखिए दूसरा अर्थ जो होता है पॉजिटिव सेंस में भी आता है, वांटिंग अ लॉट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। एविड, जो व्यक्ति बहुत बड़ा पढ़ाकू हो उसे भी वोरेशियस रीडर, मतलब चाहे जितना पढ़े इसका पढ़ने से पेट नहीं भरेगा, वोरेशियस रीडर कहलाएगा। अ बॉय विद अ वोरेशियस एंड अनडिस्क्रिमिनेटिंग एपिटाइट फॉर फैक्ट्स, तो वो बच्चा जिसकी बिल्कुल पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छा है वो भी वोरेशियस रीडर। या एविड रीडर, यहां पर एविड भी सिनोनिम हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस देख के आपको सिनोनिम पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। एविड होगा या ग्रीडी होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। अगर सेंटेंस वाला दिया गया जैसा कि आज के डेट में दिया जाता है, ओके।
ज्योति गुप्ता जी सावधान रहिए ऐसे रिलेटिव से। दैट विच कैन बी कैरीड, जिसे आसानी से ले जाया जा सके, बहुत आसान है, इसका तो मैं टाइम भी नहीं लूंगा इस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। ओके, जैसे कैरी किया जा सके ये आसानी से, वो पोर्टेबल होता है। आज के डेट में बहुत सारी पोर्टेबल डिवाइसेज आती हैं, इन्हें आप पोर्ट कर सकते हैं, तो इस पे मैं टाइम नहीं लेता। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आपका टाइम प्रेशियस है, मुझे ये बात बिल्कुल मालूम है। स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार्स, स्मॉल ग्रुप है, नेम्ड ग्रुप है, शायद कल भी बताया था फिक्स स्टार का, चूंकि इंपॉर्टेंट है तो ये हो जाएगा। जब स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स स्टार होता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। ये होता है कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। जैसे अपने यहां है ना सप्तऋषि, 7 स्टार्स, और सप्तार्षि जो भी बोलते हैं, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि करके हैं, 7 स्टार्स जो होते हैं वो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार है। स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ, जिसका नाम भी रखा गया हो, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टलेशन होता है। ओके, तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। रन अवे फ्रॉम होम विद लवर, अपने प्रेमी के साथ जब आप भाग जाएं, या कोई भी भाग जाए, भैया आप मत भागिएगा, लेकिन कोई भी अगर जो अपने प्रेमी के साथ भाग जाए तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है? ऑस्ट्रेसाइज, वैंक्विश, अब्सकॉन, एलोप। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पर एलोप हो जाएगा, बहुत कॉमन वर्ड है, डी है एलोप। और ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड, आसान है, क्लीशे है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो ट्यूमर बहुत ज्यादा नुकसानदेह ना हो, मतलब वो ट्यूमर तो है लेकिन वो नुकसानदेह नहीं है, उसे बिनाइन कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, वह व्यक्ति जो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि मैं बदला लूंगा, जो उसके साथ गलत हुआ है उसका जवाब दूंगा, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? विंडिकेटर, विंडिक्टिव, असरर, वेरुलेंट। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देना है। बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि मैं पूरा बदला लूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में यहां जो लोग भी जवाब दे रहे हैं विंडिक्टिव, दे ऑल आर करेक्ट। विंडिक्टिव इज द राइट ऑप्शन। लेट्स कम टू द स्पेलिंग पार्ट। आप बताइए, असली टेस्ट तो यहां पर होता है। कैरिसेंथेमम, कॉन फ्लैग्रेशन, चेस्टाइसमेंट, कॉन्स्टलेशन, इसमें से आपको बताना है मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहां पर डी में गड़बड़ी है। जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कॉन्स्टलेशन की ये स्पेलिंग नहीं होती दोस्तों, यहां पे डी पार्ट आपका एरर है, मिस स्पेल्ट है कॉन्स्टलेशन। ओके, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन की स्पेलिंग आपने इसके पहले भी मैंने आपको दिखाई है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। ये होता है CONSTELLATION। तो ये जो सिंगल एल है ना, ये एक एल इसमें और लगेगा तब ये सही होगा। ओके, एनीवे कम टू द, फिर से मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में, आप देख लीजिए। 27 आपकी स्क्रीन पर है। प्रेपरेटरी, कर्सरी, प्रोमिसरी, एमिसरी, कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 29, और लोग जवाब दीजिए।
तो यहां पर जो लोग सी जवाब दे रहे हैं शायद वो सही हैं। सी जवाब देने वाले डबल एस होगा, डेफिनेटली यहां पर सी हो जाएगा। ओके, यहां पर ये होगा PROMI डबल एस। ओके, PROMI डबल SORY होता है, ध्यान में रखिएगा, डबल SORY होता है। प्रोमिसरी मतलब प्रतिज्ञात्मक, प्रतिज्ञा लेने से मतलब है, PROMI डबल S हो जाएगा दोस्तों। ओके, ध्यान में रखिए इन चीजों को। स्पेलिंग ऐसा पार्ट है जिससे घबराना नहीं है, लेकिन डेली अभ्यास करेंगे तभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। मिस स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आप बताना है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 के बाद अगर हम ये 28 कहां से आ गया, चलिए ठीक है फिर से देख लेते हैं, लेकिन बताइए क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए। अटरेंस कौन सा इसमें सही होगा? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें UTTERANCE जहां है ये वाला सही होगा दोस्तों, जैसा कि जवाब आ रहा है आप लोगों का। ओके, आपने बिल्कुल यहां पर UTTERANCE होगा, तो यहां पे बी पार्ट ऑफ कोर्स करेक्टली स्पेल्ड है, अनडाउटेडली करेक्टली स्पेल्ड। फिर से बताना है आपको। एकम्प्लिश, एकम्प्लिश बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 29 का बताइए हेमा साहू जी। मतलब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन की नंबरिंग में माइट भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तो क्वेश्चन नंबर यहां पे करेक्टली स्पेल्ड बिल्कुल ACCOMPLISS बिल्कुल सही है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। यहां पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगर पूछा जा रहा है तो अनडाउटेडली ये सही है। 30 देखिए, डेलिंक्वेसेंट, इसमें कौन सी सही स्पेलिंग होगी 30 में बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का जैसे कि आपको सही स्पेलिंग बताइए 30 में क्या होगा। यहां पर 30 में DELIQUESCENT, DELIQUESCENT, तो सी यहां पर सही हो जाएगा, DELIQUESCENT। ओके, और डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है? लिक्विड जो बनने की प्रक्रिया होती है, तरल बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठोस से या किसी भी चीज से जो तरल बनने की प्रक्रिया होती है, ओके, मॉइस्चर को जैसे अब्जॉर्ब करके या किसी भी तरह से जो तरल बनने की प्रक्रिया है उसे डेलिक्वेशन बोलेंगे। या किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी तो उन्हें मालूम होगा। तो दोस्तों आज के ये 30 प्रश्न थे, आपके सामने हमने रखे थे, और 30 के 30 प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ध्यान में रखिएगा। ये जैसे डेलिक्वेसेंट भी मैंने बताया तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं एनवीएस केवीएस कहीं ना कहीं मैं इसको ध्यान में रख के ही देता हूं। तो ये 30 के 30 प्रश्न आप देखिएगा, कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे और क्वेश्चन लेके, फिर से 30 क्वेश्चन लेके। और इन क्वेश्चंस को जो वर्ड पावर पे कराए जा रहे हैं इनसे दो फायदा है आपको। एक तो इन क्वेश्चन से मैंने पहले से ही क्लेम किया हुआ है कि क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आएंगे अगर यूट्यूब और पेड मॉक ड्रिल को मिला दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डेली ये रिमाइंड कराने के लिए बड़ा अच्छा है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक भी पढ़ना है, फ्रेजेस भी पढ़ने हैं, इडियम्स भी पढ़ने हैं। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो अंत तक परसिवियर करेगा, ओके, वही सफल होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।